रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस मतलब पासा। किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर डाइस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि डाइस की कुछ आकृति दिखाकर ये पूछा जाता है कि किसी फलक या किसी साइड के विपरीत साइड पर, अपोजिट साइड पर कौन सी साइड आएगी। इस तस्वीरों को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे यहाँ पर 3 डाइस की, एक की डाइस की 3 पिक्चर दे रखी हैं। इनको हमें देखकर बताना होता है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट क्या आएगा और 6 के अपोजिट क्या आएगा। आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक मानक पासा, जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। दूसरा साधारण पासा, जिसको हम नॉर्मल डाइस बोलते हैं। मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताना चाहूँगा। ये वो डाइस होता है जिसके दिख रही साइड्स या फलकों में से किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता। ऐसे डाइस में 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे 2 के विपरीत पूछा जाए तो 5 होगा, और 3 के विपरीत पूछा जाए तो 4 होगा, और 1 के विपरीत पूछा जाए तो 6 होगा। यहाँ पर मानक पासा का एक उदाहरण मैंने दिया है, जिससे कि आप समझ सकें मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। यहाँ पर जैसे एक ही डाइस की 2 पिक्चर दे रखी हैं। अब पहली पिक्चर देखें, किसी भी 2 साइड्स, जैसे ये 6 और 3 का जोड़ 9 बनता है, 3 और 2 का जोड़ 5 बनता है, 6 और 2 का जोड़ 8 बनता है। इसी तरीके से इसी डाइस की दूसरी पिक्चर में 4 और 1 जोड़ का जोड़ 5, 5 और 1 6, और 5 और 4 9। अर्थात दिख रही साइड्स में किसी भी 2 साइडों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब यह स्टैंडर्ड डाइस है। इस डाइस के अंदर ये कन्फर्म है कि अपोजिट साइड्स का जोड़ हमेशा 7 रहेगा। अगर हम 3 के विपरीत पूछेंगे तो 4 आना चाहिए, और 2 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 6 आना चाहिए। इससे विपरीत दूसरी तरीके का पासा होता है साधारण पासा। साधारण पासा वो पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 फलकों का जोड़ 7 हो सकता है। जैसे एक ही डाइस की 2 पिक्चर यहाँ दे रखी हैं। पहली ही डाइस में हमें, पहली ही पिक्चर में हमें पता लग गया कि 4 और 3 यहाँ 7 बन रहा है। अगर यहाँ पे 4 और 3 7 वाली फलकों का जोड़ बन रहा है, तो अपोजिट वाली फलकों का जोड़ कभी भी 7 नहीं हो सकता। इसे हम साधारण पासा बोलते हैं। इसके अंदर विपरीत साइड का पता लगाने के लिए हम 2 तरीके के रूल का फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड के विपरीत कौन सी साइड आ रही है। जैसे उसको नाम दिया है मैंने रूल ऑफ 2 कॉमन साइड, और दूसरा इसी को पता लगाने के लिए रूल ऑफ सर्कल। अलग अलग स्थिति के आधार पर हम ये रूल लगाएंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 जोड़ बनता है। टोटल मिला के यहाँ पे चाहे मानक पासा हो या साधारण पासा हो, 3 तरीके के हम नियम फॉलो करेंगे किसी भी विपरीत साइड का पता लगाने के लिए। रूल ऑफ 7 कहाँ फॉलो होगा? जहाँ स्टैंडर्ड डाइस। जैसे अभी मैंने स्टैंडर्ड डाइस में आपको बताया था कि अगर अपोजिट वाली साइडों को देखा जाए तो जोड़ 7 होगा, तो इसलिए उसका नाम हमने रूल ऑफ 7 दिया। दूसरा रूल ऑफ 2, जहाँ पे साधारण पासा है, वहाँ पे हम रूल ऑफ 2 कॉमन साइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, या रूल ऑफ सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन रूलों का बात कर लेते हैं। फर्स्ट, रूल ऑफ 7। क्वेश्चन 1, एक ही पिक्चर दे रखी है। ज़्यादातर जहाँ एक पिक्चर दी होगी वहाँ पे हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि पासा की जो पिक्चर है वो साधारण पासे की है या स्टैंडर्ड डाइस की है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने से पता लग रहा है 3 और 1 4, 5 और 3 8,
5 और 1 6। इसका मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज है। और यहाँ पे पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत हमें कंफर्म हो गया कि 2 के विपरीत 5 आएगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 या 3 पिक्चर दे, एक पिक्चर से भी हमें क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी एक पिक्चर होगी तो ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज के बारे में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब वो पूछता है कि 6 के विपरीत क्या है। अब ये 6 के विपरीत हमें देखना है कि क्या है। अब हमें इस डाइसो की पिक्चर से पता लगाना है कि 6 के विपरीत क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए, क्या ये स्टैंडर्डाइज है। 6 और 2 8, 6 और 4 10, दूसरा 4 और 2 6। इसी तरीके दूसरी पिक्चर में 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5। इसका मतलब किसी भी साइडों का, 2 साइडों का जोड़ 7 नहीं बन रहा, तो ये एक स्टैंडर्डाइज है। और यहाँ पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत हमारा आंसर 1 होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं रूल ऑफ 2 कॉमन साइड्स। जहाँ पर पासा मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हमें कैसे पता लगाना है। पिक्चर कभी 2 दे सकता है, कभी 3 दे सकता है, और कभी 4 पिक्चर भी वो दे सकता है। जैसे यहाँ पर 3 पिक्चर दी गई, क्वेश्चन दिया गया 3 के विपरीत क्या है, तो हमें देखना है कि 3 किस पिक्चर में आ रहा है। 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है। अब रूल ऑफ 2 कॉमन साइड्स है। किसी एक पिक्चर में देखिए, 3 के साथ वाली 2 साइड्स अगर किसी और पिक्चर में भी साफ दिख जाती हैं, जैसे 3 के साइड्स वाली 2 साइड्स 4 और 6 हमें दूसरी पिक्चर में 6 और 4 दिख गया, ठीक है, तो ये कंफर्म है कि उस डाइस का जो तीसरा पार्ट है वो कंफर्म 3 के अपोजिट रहेगा। सिंपल सी बात, अगर पूछे गए साइड्स के साथ वाली 2 साइड्स किसी और पिक्चर में भी दिखाई दे रही हैं, तो ये कंफर्म है कि उस पिक्चर की जो तीसरी साइड है वो पूछी गई साइड के विपरीत होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। हमें तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ के जो पूछेंगे कि 3 के विपरीत, यहाँ साथ में 2 और 5 भी दिखा रखा है, तो किसी भी साइड के साथ वाली 4 फलकें होती हैं, तो 2 फलकें तो यहाँ दिख गई और बाकी 2 फलकें इस पिक्चर में दिख गई। लेकिन हमें तो सिर्फ 2 ही पिक्चर से हमारा आंसर आ गया, तो हमें सारे देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। अब देखते हैं रूल ऑफ सर्कल, जहाँ पर स्टैंडर्डाइज नहीं है और हमारा रूल ऑफ 2 कॉमन साइड्स अप्लाई नहीं हुआ, तो हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि 6 के विपरीत क्या है। अब क्या 6 के साथ वाली 2 साइड दूसरे में दिखाई दे रही हैं? नहीं, केवल 1 दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि 6 के विपरीत क्या है? तो हमें देखना है कि दी गई 2 पिक्चर, चाहे 3 दे रखी हो, लेकिन हमें 2 से अगर काम है तो हम 2 का यूज़ करेंगे। दी गई 2 पिक्चर में अगर कोई साइड कॉमन है, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हम यहाँ से शुरू करते हुए 1 से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त यहाँ से अगर हम शुरू करें और यहाँ से अगर हम शुरू करें, बेस तो ये था, यहाँ से बाएं मुड़े, यहाँ से बाएं मुड़े, पहले स्थान पे क्या आया, 6 आया, और यहाँ पर पहले स्थान पे क्या आया, 4 आया। तो ये कंफर्म है कि 6 के विपरीत 4 हो गया। अगर वो पूछे 5 के विपरीत क्या है, तो हम आगे और बढ़ें, ठीक है, या दूसरी साइड से 5 के देखें, 1 के दाएं साइड और यहाँ पे दाएं साइड, तो जो दाएं साइड है वो कंफर्म विपरीत होंगी, क्योंकि एक सर्कल का निर्माण एक तरीके से होता है, इसीलिए हम इसको नाम दिया रूल ऑफ सर्कल।
इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि एक से आगे यहाँ पे बढ़े, एक से आगे यहाँ बढ़े, पहले स्थान पे 4 और 6 आए तो 6 और 4, आगे की ओर बढ़े 3 आया और आगे की ओर बढ़े 5 आया, तो अपोजिट 3 और 5। अगर यहाँ पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या है तो हमें पता होना चाहिए कि बचा हुए स्थान आपस में विपरीत होंगे, तो 2 के विपरीत 1 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे कि आपको पता लग सके कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें 4 पिक्चर दिए तो चारों से ही हमें काम लेना है, जिससे हमारा आंसर आए उससे हमें काम लेना है। सबसे पहला हमें स्टैंडर्ड डाइस चेक करना है। पहले उदाहरण में देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है। 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 7 नहीं बनता। दूसरी पिक्चर में देख लेते हैं, 5 और 3 8, 6 और 5 11, 6 और 3 9। दोनों में किसी भी 2 साइडों का जोड़ 7 नहीं बनता, इसका मतलब अपोजिट साइड्स का जोड़ 7 होगा। और 4 के विपरीत अगर पूछा जाए तो 4 के विपरीत क्या मिलेगा, आंसर 3, क्योंकि अपोजिट साइड का जोड़ 7 है तो 7 में से 4 माइनस हुए तो आंसर 3। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये स्टैंडर्डाइज है। 6 और 3 9, 6 और 1 7, ये तो यहाँ पर 2 साइडों का जोड़ 7 बन गया, किसी भी एक जगह 7 बन गया, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब हमें दूसरा नियम देख के देखना है, क्या यहाँ पे रूल ऑफ 2 कॉमन साइड्स दिखता है। अब देखें, यहाँ पूछा गया 1 के विपरीत। अब हमें पहले देखना 1 कहाँ है, 1 इसमें भी है, ठीक है, और 1 इसमें भी है। अब यहाँ पर देखें कि रूल ऑफ 2 कॉमन साइड के अलावा कुछ और अप्लाई हो सकता है। पूछी गई साइड्स के साथ वाली 2 साइड्स क्या कॉमन है, 3 और 5। 3 और 5 नहीं है कॉमन, इसका मतलब ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। अब हमें रूल अप्लाई करना है, रूल ऑफ सर्कल। अब पूछा क्या गया, 1 के विपरीत। 1 से अगर हम शुरू करें, क्या यहाँ पे ये अप्लाई होता है। सॉरी, यहाँ पर 4 था। अब रूल ऑफ सर्कल के हिसाब से हम अप्लाई करें तो देखा जाए दोनों में कॉमन कौन सा है, 3। अगर 3 से हम शुरू करें तो लेफ़्ट साइड 5, यहाँ पे लेफ़्ट साइड 6, 5 अपोजिट 6 के। राइट साइड अप्लाई करें 4 और यहाँ पे राइट साइड अप्लाई करें 1 अपोजिट 4 के, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4। अब देखिए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन न्यूमेरिक में ही आए, हो सकता है कि डाइस दे रखा हो लेकिन न्यूमेरिक के स्थान पर कोई अक्षर दे दे, कोई न्यूमेरिक सिंबल दे दे या कुछ नाम लिख दे, जैसे इस बॉक्सों में लिखा है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि वो तो न्यूमेरिक रूल है, रूल ऑफ 7। तो हमें सिर्फ बाकी 2 रूलों को देखना, उसी से हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है क्या नीले के विपरीत क्या है, क्या। अब हमें ये देखना है क्या नीला के साथ वाली 2 साइड, काला और पीला, क्या दूसरे डाइस में कॉमन है। पीला और काला बिल्कुल कॉमन है, तो जो ये तीसरी साइड है लाल, 100% नीले के विपरीत होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लाल। नीले के विपरीत होगा लाल। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा और डाइस से संबंधित क्वेश्चनों को करने में आसानी मिलेगी और आप प्राप्त नंबरों का फ़ायदा उठा सकेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। डाइस के ही एक तरीके के प्रश्न और आ सकते हैं जहां पर वो डाइस की 6 परतों को खोलकर सतह पर आपको दिखाएगा और पूछेगा कि कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह आ सकती है। तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब भी डाइस खुला हुआ है तो जो भी सीक्वेंस वाली साइड है उसमें एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान आपस में अपोजिट होगा,
और दोनों तरफ निकली हुई साइड्स 100% आपस में अपोजिट होंगी। तो 1 अपोजिट 3, 2 अपोजिट 4 और 5 अपोजिट 6 होगा। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन में देख लें तो 2 अपोजिट 1, क्योंकि सीक्वेंस इस तरीके से है, तो 2 अपोजिट 1 और 5 अपोजिट 6 और 3 अपोजिट 4। 2 अपोजिट 1, 5 अपोजिट 6 और 3 अपोजिट 4। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना, इससे भी क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। धन्यवाद।